हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका राहुल। आपको बताएगा कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जिसे देख के आपका दिन बन जाए और आप बेकार मूवी देखने से बचें जो आपका टाइम वेस्ट कराती हैं। तो मूवीज की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। एक फॉरेस्ट है, उसमें एक मकान बना हुआ है, फार्म हाउस। उसमें 3 लोग रहते हैं। वेनेसा, वो जो कि एक महिला है, और उसके 2 दोस्त, दोस्त नहीं मतलब रिलेटिव हैं। एक तो उसका हस्बैंड है और एक उसके हस्बैंड का फ्रेंड है। और इस मूवी का नाम है पैरेलल। तो जैसे ही विनिसा घर से बाहर आती है तो उसको एक पक्षी मरा हुआ दिखाई देता है। कुछ टाइम बाद उसका हस्बैंड भी बाहर आ जाता है। वो दोनों देखते हैं और फिर रूम के अंदर चले जाके बातें करते हैं और वेनेसा बाहर की तरफ देखती है। वेनेसा कुछ समय के लिए जंगल जाना चाहती है और वो अपनी बोट लेके जंगल के लिए निकल जाती है। वो ट्रैकिंग के लिए जा रही है और जब वहाँ पहुंचती है तो उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपनी बंदूक तान देती है और उस पर फायरिंग होती है। यहाँ घर में लोग परेशान रहते हैं कि वो कहाँ है। और तभी वो वेनेसा आ जाती है और वो ज़्यादा थकी हुई लग रही है। फिर वेनेसा को सपना आता है, विजुअल, कि उस पर फायरिंग किसने की थी। उसके हस्बैंड और दोस्तों ने बाहर गोल्फ खेलते हैं तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एलेक्स बताता है कि हमारी लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है जब से उनका लड़का मरा है। और फिर बाहर डिनर करने जाते हैं तो एलेक्स, वेनेसा भी वहीं आ जाती है। वो सभी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो पोर्टल जो है उसका हाथ जल जाता है। लेकिन पोर्टल घूमने के लिए बाहर जाता है, लेकिन दूसरे रूम से दूसरा पोर्टल आ जाता है, जिसे देख कर वेनेसा काफ़ी हैरान होती है। वेनेसा फिर अपनी बंदूक निकाल के दोबारा उस जंगल में जाती है और बोट लेकर फिर वो पहुंच जाती है उसी जगह। जैसे ही वो एक साइट पर जाती है तो वहाँ ताला लगा रहता है। ये साइट पहले बंद की जा चुकी थी क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट हुए थे कुछ। फिर भी वो गेट के अंदर चली जाती है। उसने देखा कि गेट पर एक खून, हाथ से खून के निशान लगे हुए हैं। वो गेट के अंदर चली जाती है और फिर वहीं पहुंच जाती है जहाँ कुछ टूटा हुआ पेड़ था, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वो उससे निकल के आगे चली जाती है, लेकिन वो घूम कर वहीं आ जाती है। वो उसके लिए अपने कुछ निशान या पेड़ बांधती है और अपने पैरों के निशान छोड़ती है और एक पेड़ पर कुछ मार्क भी करती है और फिर वो उससे आगे बढ़ जाती है। और इसके बाद वो निकलते निकलते फिर दोबारा वहीं आ जाती है। वो एक लूप में फंस चुकी है। वो काफ़ी हताश हो चुकी है देख देख कर कि मैं बार बार वहीं आ जाती हूँ। लेकिन जैसे तैसे उसको फिर वापसी का रास्ता मिल ही जाता है। वो गेट से बाहर आ जाती है और वो ये सब बातें अपने पति एलेक्स को बताती है। और वो काफ़ी समझा रही थी लेकिन उसका पति मानने दिल्ली तैयार नहीं था। उसका पति काफ़ी असमंजस में पहुंच जाता है। वो उस पर काफ़ी गुस्सा होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उनका लड़का जो उस हादसे में मरा था उसको लेके उसे लगता है कि वो अपसेट है। वो इन दोनों को वहीं अकेला घर पे छोड़ के फिर जंगल के लिए निकल जाती है और फिर वही लोकेशन पे पहुंचती है वो बंदूक के साथ। लेकिन उसको जो पेड़ पर निशान लगा है तो वो मिलता नहीं है, इसलिए उसको थोड़ी आहट सुनाई देती है। कुछ टाइम बाद वो देखती है तो एलेक्स सामने है। वो उसके पास आती है। एलेक्स जो दूसरे आयाम से आया था वो बताता है कि मैं वो एलेक्स नहीं हूँ और हम भी एक आयाम में फंस चुके हैं। वो उसको बताता है कि ये हमारा जो यूनिवर्स है एक दूसरे यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट है। वो उनसे निकलने के लिए उसको सुझाव देता है कि हमें मछली पकड़ने के लिए डोरी चाहिए जो हम एक आयाम से दूसरे आयाम तक बांध के उससे आ जा सकें। वहाँ उनको मॉर्टल मिलता है, लेकिन मॉर्टल के दूसरे हाथ में चोट लगी होती है। वो उसके जब वो एक घर में जाते हैं, एलेक्स और मैंने सब देखते हैं दो मॉर्टल एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। ये काफ़ी शॉकिंग होता है और एलेक्स फिर वेनेसा
वो किस करता है, हालांकि वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ नहीं होते क्योंकि वो एक दूसरे के आयाम में रहते हैं, फिर भी हो जाता है। एलेक्स अपने साथ डायनामाइट ले आता है, वो चाहता है कि मैं उस गेट को उड़ा दूं जहाँ से दोनों डायमेंशन जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों यूनिवर्स जुड़े हुए हैं। लेकिन जो डोर बंद है तो कुछ हलचल होती है और वेनेसा उसको देखती है, तो वेनेसा फिर दूसरे आयाम में चली जाती है किसी और के मकान में। जैसे धीरे धीरे अंदर जाती है तो उसको देखता है कि सामने एलेक्स बैठा है। एलेक्स उसको पहचान लेता है, उस पर गन तान देता है, उसे लगता है कि कोई और है। लेकिन उसका दोस्त मॉडल को समझाता है कि नहीं सुनो, इस बीच गोली चल जाती है और इसमें एलेक्स मर जाता है। और एलेक्स के मरने के बाद मॉडल उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। वो बोलता है कि तुम इस आयाम की नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते, और अपने आप को गोली मारकर शूट कर लेता है। और इस तरह वेनेसा काफी टूट चुकी होती है, वो एक पेड़ के अंदर बैठ जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है। वो कुछ आगे चल के देखती है तो वहाँ एलेक्स की बॉडी पड़ी हुई होती है, लेकिन वो पहचान लेती है कि वो एलेक्स नहीं है क्योंकि उसके हाथ में अंगूठी का निशान था, अंगूठी नहीं थी। फिर वेनेसा वहाँ से निकल के आगे चली जाती है। उसे दिखता है कि बिल्कुल उनकी तरह की सेम फैमिली गोल्फ खेल रहे हैं। वो छिपकर उनको देखती है और फिर पीछे हट जाती है, और फिर वो दूसरे आयाम वाला एलेक्स उसको मिल जाता है जिसने डायनामाइट लगाया होता है। वो डायनामाइट उस गेट पर लगाता है, वहाँ एलेक्स की बॉडी पड़ी होती है, और दूसरा एलेक्स वहाँ डायनामाइट लगा के चला जाता है और उससे जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि तुम भी किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाओ और वहाँ अपने लिए सीट करो, लेकिन वेनेसा मना करती है, वो किसी और की जगह नहीं ले सकती। वो पानी पी रही होती है, इसलिए दूसरे डायमेंशन की वेनेसा इतने में वहाँ आ जाती है और उसको बंदूक तान देती है। एक दूसरे को देख के दोनों वेनेसा काफी परेशान होती हैं और वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाती होती कि हम कैसे एक दूसरे के साथ मिले हैं। उनके बीच हाथापाई हो जाती है और वेनेसा जो है दूसरी वेनेसा के सर पे पत्थर मारने के लिए उठती है और वो दूसरी वेनेसा गोली चलाने के लिए, लेकिन पहली वेनेसा को पत्थर लग जाता है, वो बेहोश होकर गिर जाती है और इस मूवी का यहीं अंत हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये मूवी देखें, ये काफ़ी बोरिंग सी मूवी है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, शायद कम बजट में बन गई है। तो दोस्तों आपको ये मूवी नहीं देखनी है, बहुत टाइम वेस्ट है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जीते रहो सही।